नवदुर्गा माता की कहानी। नवदुर्गा माता दुर्गा के 9 रूपों को कहा जाता है। इन 9 रूपों की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग शक्तियों का प्रतीक है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आइए नवदुर्गा के 9 रूपों की संक्षिप्त कथा जानते हैं। माता शैलपुत्री शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है। इनकी पूजा करने से भक्तों को शांति और सौभाग्य प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी ये तप और संयम की देवी हैं। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और ब्रह्मचारिणी वह है जो तपस्या करती हैं। माता ने कठोर तपस्या कर शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया था। माता चंद्रघंटा ये माता का उग्र रूप है जिनके माथे पर अर्धचंद्र स्थित है। ये युद्ध की देवी है और भक्तों को साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करती है। माता कूष्मांडा इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी माना जाता है। उनके हंसने से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। इनकी पूजा से भक्तों को स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। माता स्कंदमाता ये कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वे अपने पुत्र के साथ सिंह पर सवारी करती हैं। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके यहाँ जन्म लिया, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये दुष्टों का संहार करती हैं और भक्तों को उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता कालरात्रि इनका स्वरूप बहुत भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों को भय और संकट से मुक्त करती हैं। इनके काले रूप के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माता महागौरी ये श्वेत रंग की और अत्यंत सुंदर हैं। इनकी पूजा से भक्तों के पाप समाप्त होते हैं और वे जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। माता सिद्धिदात्री ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवदुर्गा की पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से की जाती है। हर दिन एक रूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्त इन दिनों उपवास, भजन और माता की आराधना करके अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरते हैं। दशामा की वार्ता गुजरात के कच्छ क्षेत्र की एक प्रसिद्ध धार्मिक कथा है जो माता दशामा से संबंधित है। दशामा एक लोक देवी हैं जिन्हें विशेष रूप से उनके भक्तों द्वारा बहुत मान सम्मान और श्रद्धा दी जाती है। दशामा की पूजा विशेष रूप से कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में की जाती है। दशामा की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी बहू अत्यंत धर्मपरायण और माता दशामा की भक्त थी। एक बार उस गांव में एक भीषण अकाल पड़ा और लोगों को भोजन और पानी की बहुत कठिनाई होने लगी। परिवार को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण की बहू ने माता दशामा की आराधना की और उनसे सहायता की प्रार्थना की। माता दशामा उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुई और उसे वरदान दिया कि उसकी भक्ति के कारण उसके परिवार की आवश्यकताएं पूरी होंगी। लेकिन दशामा ने यह भी शर्त रखी कि वरदान का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। बहू ने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए उस वरदान का उपयोग किया और उनका जीवन सुखमय हो गया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से माता दशामा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं, लेकिन किसी भी शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। दशामा की वार्ता न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी सिखाती है, जैसे धर्म, सत्य और कर्तव्य पालन। लकड़ी की काठी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन को खेलना बहुत पसंद था। उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की घोड़ा गाड़ी थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर उसे घुमाने निकल जाती और अपनी घोड़ा गाड़ी को अपनी सबसे प्यारी सवारी मानती थी। सुमन रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलती और अपनी लकड़ी की काठी पर बैठकर घोड़ा दौड़ा कहकर दौड़ लगाती थी। वह खुद ही घोड़े की आवाज निकालती और कल्पना करती कि वह एक शाही रथ पर सवार होकर किसी सुंदर महल की ओर जा रही है। एक दिन गांव में एक मेला लगा। सुमन और उसके दोस्त मेले में गए और वहां बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन सुमन की नजरें मेले में एक असली घोड़े पर टिकी। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और सुमन ने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसा घोड़ा होत। लेकिन फिर सुमन ने सोचा, मेरे पास तो पहले से ही एक प्यारी लकड़ी की काठी है, इसे चलाकर मैं जहां चाहूं जा सकती हूं। और वह खुश होकर अपनी लकड़ी की काठी के साथ खेलने लगी। उस दिन सुमन ने समझा कि खुशी उन चीजों में है जो हमारे पास है, न कि उन चीजों में जो हमारे पास नहीं है। और इस तरह सुमन अपनी लकड़ी की काठी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी। तारांकन, जादुई धन या तारांकन। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी।
राधा बहुत मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली रहती थी और गांव के लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन राधा अपने खेत में काम कर रही थी, तभी उसे खेत के एक कोने में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। जब वह पास गई तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा धनिये का पौधा उग रहा है, जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। राधा ने सोचा कि यह पौधा साधारण धनिये का है और इसे घर ले जाकर अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकती है। वह धनिये के पौधे को उखाड़कर घर ले आए और इसे अपने छोटे से बगीचे में लगा दिया। जैसे ही उसने पौधे को पानी दिया, अचानक से पूरा पौधा तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसकी पत्तियां और मोटी हो गईं। राधा ने कुछ पत्तियां तोड़कर अपने भोजन में डाली और जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसके पास ढेर सारे सोने के सिक्के प्रकट हो गए। राधा ये देखकर हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि जादुई धनिया है। जब भी वह इस धनिये का इस्तेमाल करती, उसके पास धन की वर्षा होने लगती। धीरे धीरे राधा की गरीबी दूर होने लगी। उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। गांव में उसका नाम आदर के साथ लिया जाने लगा, लेकिन उसने कभी किसी को जादुई धनिये के बारे में नहीं बताया। एक दिन गांव का एक लालची व्यापारी राधा की अमीरी का राज जानने की कोशिश करने लगा। उसने राधा से मित्रता की और उसके घर में घुसकर जादुई धनिये का रहस्य जान लिया। व्यापारी ने वह पौधा चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, वह पौधा गायब हो गया। राधा ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराए और समझ गई कि जादुई चीजें सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जो उनका सही इस्तेमाल करते हैं। लालचियों के लिए उनमें कोई जादू नहीं होता। इसके बाद राधा ने अपने जीवन में संतोष के साथ जीना जारी रखा और गांव के सभी लोग उसे सम्मान और प्रेम से देखते रहे। जादुई धनिया हमेशा उसके पास रहा, लेकिन उसने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन तारांकन, लालच का कोई अंत नहीं होता और जादू तभी फलता है जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। प्रकृति विनाश की कहानी। तारांकन। एक समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध गांव था जो चारों तरफ से हरे भरे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग प्रकृति का सम्मान करते थे और उसका ध्यान रखते थे। खेतों में हरी फसलें लहराती थीं, नदियों का पानी साफ और मीठा था और हर जगह खुशहाली थी। गांव के बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे गांव के लोग बहुत पवित्र मानते थे। वह पेड़ प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का प्रतीक था। लोग मानते थे कि जब तक ये पेड़ सुरक्षित है, गांव में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव के लोग आधुनिकता की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया और जंगलों को काटकर बड़े बड़े भवन बनाने लगे। जमीन की उपजाऊ मिट्टी पर कारखाने लगने लगे और नदियों का पानी प्रदूषित होने लगा। गांव के लोगों ने पेड़ों को काटकर अपना फायदा सोचना शुरू किया और प्रकृति की अनदेखी करने लगे। आखिरकार वह दिन भी आया जब उस पवित्र बरगद के पेड़ को भी काटने का फैसला लिया गया। लोग अब उसे पुरानी मान्यताओं का प्रतीक मानने लगे थे और उसे काटकर वहां एक बड़ा मॉल बनाने की योजना बनाई गई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। जैसे ही पेड़ को काटा गया, उसी समय से गांव में अनहोनी घटनाएं शुरू हो गईं। आसमान में काले बादल छा गए और एक भयंकर तूफान ने गांव को घेर लिया। नदियों में बाढ़ आ गई, खेतों की फसलें बर्बाद हो गईं और गांव के लोग भयभीत हो गए। जिन्हें कभी पानी की कमी नहीं हुई थी, अब वही लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। गांव का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। अब वह गांव